हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस एस्टर इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। तो इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस स्यूडो रिएक्शंस है जिसका फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस आप करते हैं एस्टर का इन वाटर। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। ये आपका टाइम पर सेकेंड है 0, 30, 60 एंड 90। कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर मोल पर लीटर में 0.55, 0.31, 0.17, 0.085। तो पहले आप ऐसा चेक कर लेते हैं हम स्यूडो रिएक्शन क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा पॉइंट्स इसके बारे में। तो पीस स्यूडो रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, देखो हाँ स्यूडो रिएक्शंस है आपके पास। सच रिएक्शंस अपीयर एज हायर ऑर्डर। ऐसी रिएक्शंस जिसको हम मेंशन कर सकते हैं सच रिएक्शन अपीयर एज हायर ऑर्डर। ऐसी रिएक्शंस जो अपीयर होंगी हायर ऑर्डर की बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नॉन एज स्यूडो रिएक्शन। यही हमारी आर नॉन एज स्यूडो रिएक्शन। और क्या बोल सकते हैं, देखो दूसरे वर्ड में आर नॉन एज PSEUDO स्यूडो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो जब डेफिनेशंस क्लियर कराई थी थ्योरी में तो मैंने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद में हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं इसको जब मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। जब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर आपके सेम होते हैं तो सच रिएक्शंस आर स्यूडो रिएक्शन। व्हेन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कहीं पर भी ऑर्डर आर सेम आपको छोटा सा भी डाउट कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको सेपरेटली क्लास भेजूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट्स है तो व्हेन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम तो सच रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो रिएक्शन बोलेंगे। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर हमारा सेम होता है स्यूडो रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पर। ये तो था स्यूडो रिएक्शन के बारे में। इन अ स्यूडो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस एस्टर इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। ये आपको रिजल्ट्स दिए हैं, आपको फाइंड क्या करना है। देखो यहाँ पर जो फाइंड करना है आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल। हमें जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है और बिटवीन किस टाइम ड्यूरेशन में, बिटवीन 30 to 60 सेकेंड। बिटवीन 30 to 60 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड की ड्यूरेशन में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्या पूछा गया है यहाँ पर, कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट। कैलकुलेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो देखो हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। क्या क्या निकालना था, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बिटवीन 30 to 60 सेकेंड और सेकेंड कैलकुलेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट देखो एवरेज हमें जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बिटवीन 30 to 60 सेकेंड इस ड्यूरेशन में। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलता है, देखो यहाँ मेंशन करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज निकालना होता है तो यहाँ पर
जैसे आपको 1 2 3 का एवरेज निकालना है तो 1 + 2 प्लस, आपको अगर 3 नंबर 1 + 2 + 3 का एवरेज निकालना है तो आप तीनों को प्लस करके अपॉन 3 करेंगे, 2 1 3 3 6/3 करेंगे, 3 2 6, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका बनता है, हमें ये टाइम पीरियड्स गिवन था 30 to 60 सेकेंड, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं देखो, -C2 - C1 अपॉन T2 - T1। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -C2 - C1 अपॉन T2 - T1। चलो C2 हमें देखना है 30 to 60 सेकेंड के लिए। 30 to 60 सेकेंड के लिए अगर चेक करते हैं, देखो 30 to 60 सेकेंड पर T1 कितना आ रहा है आपका, ये देखो ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो T1 तो आपका 30 है, 30 सेकेंड। T1 आपका 30 सेकेंड हो गया। 32 सेकेंड 60 में देखना था तो बाद वाला टाइम T2 हो गया। T2 कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। इधर आपका जो कंसंट्रेशन है C1 कितना है आपके पास, इसी ड्यूरेशन में देखेंगे ना 30 to 60 में। देखो यहाँ पर 30 to 60 सेकेंड में T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। इसी ड्यूरेशन में हमारा ये कंसंट्रेशन था, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, तो ये आपका कंसंट्रेशन C1 0.31 और ये बाद वाला C2 हो जाएगा। तो C1 आ गया आपका कितना, C1 इज इक्वल टू 0.31 और C2 कितना हो जाएगा 0.17। चलो C2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, C2 कितना है 0.17 माइनस C1 कितना है आपका 0.31, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा T2 कितना है आपके पास, T2 था आपका बाद वाला, बाद में कितना था 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो 0.1 कितना ये आपका 60 सेकेंड, सॉरी, ठीक है 60 सेकेंड था, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस T1 कितना है 30। चलो 60 - 30 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर 30 सेकेंड बचते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 30। 0.31 में से 0.17 माइनस करो तो कितना आता है 0.17। 11 - 7 4 होगा, 2 - 1 1, ये 0.14 आ गया, 0.14 क्लियर हो गया। 7 4 11 और 1 1 2 1 3। अब ये इतना, अब देखो स्मॉल में से ग्रेटर जा रहा है तो माइनस बच रहा है, यहाँ पर अंदर माइनस बचेगा और एक माइनस बाहर है, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो आपके पास ओवरऑल जो आया ये कितना आ गया +14 0.14 अपॉन 30। क्लियर हो गया। इसको आप मेंशन करते हैं तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखो कितना हो जाएगा 0.14 अपॉन 30 आ गया, ठीक है। अब आपने पॉइंट्स रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करते हैं तो 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 0 लगा दिया आपने, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं 14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 0 है तो इसको आप 1000 मेंशन कर सकते हो। क्लियर हो गया। 14 को 3 से डिवाइड कर दो, 14 है यहाँ पर 3 आ जाएगा, रफ वर्क कर लेते हैं, 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 बचेंगे, लेफ्ट किया डेसिमल बढ़ाया 0, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर 2 होते हैं, फिर से डेसिमल फिर से 0, तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये 2 बचते जाएंगे तो 4.66, आप देखो 4.66 अपॉन 1 के आगे 3 0 है, इसको 10⁻³ लिखा जाता है। जब ऊपर ले जाओगे तो नीचे से पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 4.66 10⁻³ हो जाएगा। देखो जब हम डेसिमल की 2 डिजिट तक या तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे, या आपके पास देखो ये 666 आता रहेगा ना, क्योंकि 2 2 2 बचता रहेगा, तो 4.6 जब बाद के डिजिट को ड्रॉप करते हैं वो 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर होती है, तो इसको 1 बढ़ा लेते हैं, इट विल बी रेज्ड बाय 1, तो 4.67 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और हम यहाँ पर एवरेज रेट निकाल रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल पर लीटर पर सेकंड। मैंने इसका यूनिट भी फर्स्ट ऑर्डर का बताया था आपको कैसे बनाया जाता है, और रेट का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया। क्लियर हो गया। किसी भी पॉइंट्स में छोटा सा भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी था इसका, तो सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है आपको, चलो देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको जो कैलकुलेट करना है, देखो कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हमें पूरी रिएक्शंस के लिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है, मतलब यहाँ की ड्यूरेशन के लिए, फिर यहाँ के लिए रेट कांस्टेंट क्या है। ये टाइम दिया आपको इतना, और ईस्टर का मोल पर इसका कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर दिया है पर मोल, यहाँ पे कितना था 0.85। तो ये था आपके पास यहाँ पर मोल पर लीटर ना, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपको अब पूरी की पूरी रिएक्शन के लिए स्यूडो ये निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। तो इसके लिए पूरी रिएक्शंस के लिए अलग अलग हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट निकालेंगे, देखो
हाँ, हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। लेट रेट हो गया आपका के, पहले था, अब के डैश हो गया। के डैश कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 2.303 अपॉन टी, मैंने डेरिवेट भी करवाया है स्टार्टिंग में ही। और लोग कितना हो जाएगा आपका, लोग हो जाएगा यहाँ पर आर नोट अपॉन आर, जहाँ पर देखो आर कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन आर। आर नोट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, आर होता है आपका फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं स्टार्टिंग में, तो देखो के डैश इज इक्वल टू स्टार्टिंग में ही आपका, या अगर हम यहाँ पर चेक करें स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 0.55, तो पूरी की पूरी रिएक्शन के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आर नोट जितना हम लेकर आए थे स्टार्टिंग में, तो जीरो पर इतना ही था ना, जब जीरो मतलब जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने कंसंट्रेशन लिया जैसे एक बॉटल्स में भर के लाए लिक्विड को ही, तो ये आपका 0 पॉइंट कितना था 55, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यही था जब टी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो इसको आर नॉट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लिया के डैश इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहाँ मेंशन कर लेते हैं स्टार्टिंग टाइम। देखो जीरो पर तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 30 सेकेंड पर, एट टी इक्वल 30 सेकेंड। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो देयरफॉर एट टी इक्वल 30 सेकेंड, टी इक्वल 30 सेकेंड पर, तो यहाँ 30 मैंने मेंशन कर लिया। तो लोग आर नोट की वैल्यू अभी चेक करी हमने, आर नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही आया होगा 0.55, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इतना ही लेकर आए थे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट होता है जितना आपका स्टार्टिंग के पास था 0.55 अपॉन आर। 30 सेकंड के लिए जो आर आया आपका वो कितना आ रहा है, 30 सेकंड के लिए जो आर आता है आपका दैट इज़ 0.31, ये है आपके पास कितना 0.31, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं 0.31। ठीक है, देखो अब आपके पास कितना आ गया, के डैश इज इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन कितना 30, और यहाँ पर देखो लॉग ए अपॉन बी होता है हमारा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग कितना 0.55, पहले पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अभी कितना बच गया 55 अपॉन 31, तो लॉग ए अपॉन बी की आइडेंटिटी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 55 माइनस लॉग 31। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा देखो 2 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ 3 जीरो लगा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2303 अपॉन 3 1 2 3 4, और देखो यहाँ पे ये जो log 55 की वैल्यू होती है, log 55 की वैल्यू होती है आपके पास 1.740, तो ये हमारे पास log 55 की वैल्यू होती है, और आगे तक रखेंगे तो ऐसे, और log 31 हो जाता है 1.491361, ये लॉग वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में निकालना बताया है, मेरा लॉग वीडियोस क्लास अलग से पड़ा हुआ है, फिर भी आपको छोटा सा भी कहीं पर भी डाउट है लॉग की वैल्यूज़ में, आप एक बार कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल, जितने एग्जांपल आप कहेंगे मैं उतने एग्जांपल क्रिएट कर दूंगा इसके, लेकिन आपका लॉग का डाउट्स नहीं रहेगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लिटिल डाउट, देखो बिना लॉग के सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन, क्योंकि लॉग वैल्यूज जब तक आपको नहीं आती और टेबल लॉग एग्जाम में नहीं मिलती है, या तो वैल्यू मेंशन होती है क्वेश्चन के साथ मोस्टली, और कभी कभी सारी वैल्यू मेंशन भी नहीं होती हैं, तो हमें मैनुअली भी निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए आप एक बार वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि लॉग की वैल्यू के बिना ये क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉग की वैल्यू के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो 2303 हो जाएगा, 2303 अपॉन 3 1 2 3 4 इंटू 1.7403 में से ही माइनस कर लेते हैं, तो 1.7403 इसमें मेंशन करेंगे 1.491361, ठीक है, यहाँ मेंशन किया आपने, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 - 6 3 हो जाएगा, यहाँ 12 - 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 9 - 1 8 हो जाएगा, 13 - 9 4 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, और 0 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको कम्प्लीटली, 9 और 1 10, 6 3 9 1 10, 9 3 12 1 13, 8 1 9 1 10, 4 9 13 1 14, 2 4 6 1 7 1, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0.248939 आ गया। ठीक है, 4 डिजिट तक भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना लॉन्ग करना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल हटाया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, 2303 की इससे इंटू कराते हैं, कितना हो जाएगा देखो 24839 का
2303 से ये 2303 है, इसे इंटू करा लेते हैं 2303। जब आपने इंटू किया तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, कैरी हो गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, कैरी हो गया 1, 3 9 जा 27, 1 28, कैरी हो गया 2, 3 8 जा 24 और 2 26, कैरी हो गया 2, 3 4 जा 12 2 14 और कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, फिर से क्रॉस। फिर देखो ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यही मल्टीप्लाई आएगा 7। फिर कितना था आपका 1, फिर कितना है आपके पास 8, फिर कितना है आपके पास 6, फिर कितना है आपके पास 4, फिर कितना है आपके पास 7। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 फिर 1 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 7। ठीक है, यह आपका 2 है तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा 18 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 6 1 7 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 2 8 जा 16 1 17 हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, 7 1 8 7 15, कैरी हो गया 1, 6 1 7 और 8 15 1 16, कैरी हो गया 1, 4 8 12 7 19 और 120, कैरी हो गया 2, 7 6 13 13 और 8 21 21 और 2 23, कैरी हो गया 2, 4 7 11 to 13, कैरी हो गया 1, 9 7 16 1 17, कैरी 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आपके पास इतना आ गया, कितना आया 5 7 3 3, यहाँ पर आ गया आपके पास 5 7 3 3 0 6 5 1 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 3 1 जा 3 बचे 2, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3। आप बाद की 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 0 लगाओगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 1 जा 3 बचते हैं 2, 3 7 जा 21। अब ये 6 आपका 3 2 जा 6 डेसिमल लिया, 3 3 जा 9। अब आपके पास यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखो ये हो जाता है आपके पास, डेसिमल को हम ले आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ डेसिमल आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा था, 10 यहाँ कर दिया तो इंटू 0.019। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास इतना आ गया, जिसको आप 0.019 और यहाँ पर 1 यहाँ इतना मेंशन कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रॉपरली अगर और डेसिमल देखो, जब हम आंसर निकालते हैं डेसिमल वाले तो कोशिश करते हैं कि डेसिमल फर्स्ट डिजिट के पास में रहे, तो यहाँ पर अगर 1 2 डिजिट हम करते हैं 1.91 इंटू 10⁻², जब इधर से इधर जाते हैं आप 2 डिजिट जंप किया डेसिमल ने 1 2, तो 10⁻² करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा आपका 1.91 इंटू 10⁻², तो दैट इज़ योर आंसर। यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका किसका वैल्यू, ये जो आया आपका log एट t = 30 सेकेंड। तो आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और इसमें देखो log वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा कैलकुलेशंस मैंने किया है, ईच पॉइंट्स का कैलकुलेशन करके दिया है आपका एग्जैक्टली, और सारी log वैल्यूज़ का मैंने वीडियो अलग से मेंशन किया है देखो, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें निकालना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपको log वैल्यूज़ में छोटा सा भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन। जितने एग्जाम्पल्स आप कहेंगे मैं log वैल्यूज़ के लिए उतने एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करके दूंगा। बट देखो log वैल्यूज़ आप स्ट्रॉन्ग करके ही जाना एग्जाम या टेस्ट से पहले, क्योंकि विदाउट log वैल्यूज़ के ये क्वेश्चंस हमारे क्लियर नहीं होते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग किया था हमने यहाँ से, अभी इसका और भी है पार्ट इसका, ठीक है। अभी हमें जो कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकाला था फॉर हाइड्रोलाइसिस, हमने 30 सेकंड के लिए निकाला है, अभी 60 के लिए निकालना है, फिर 90 के लिए और निकालेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वाला पूरा कैलकुलेशन, ईच कैलकुलेशन मैंने करके दिया है इस पार्ट में आपको, ठीक है। आप देखो सेकंड मेंशन करते हैं, एट टी इक्वल हमने 30 सेकंड पर निकाला, एट टी इक्वल 60 सेकंड पर, तो टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड, टी इक्वल 60 सेकेंड पर, टी इक्वल 60 सेकेंड पर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट तो वही आएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर टी इक्वल 60 सेकेंड पर हमारा के डैश हो जाएगा कितना, 2.303 होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अपॉन कितना टी होता है, और लॉग R0 अपॉन R हो जाता है,
तो देखो यहाँ पर आप t इक्वल 60 सेकेंड के लिए आप निकाल रहे हैं तो 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा t मेरा 60 हो गया यहाँ पर इंटू log r0 तो हमारा वही रहेगा जो स्टार्टिंग में चल ही रहा था आपका। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम इतना ही लेकर आए थे ना 0.55, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कितना आ जाएगा 0.55 ही आएगा। तो यहाँ log 0.55 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन अब t इक्वल 60 सेकेंड के लिए चेक कर लेते हैं। जो 60 सेकेंड के लिए आपका इसका वैल्यू कितना था 0.17, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं 0.17। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैंने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। आपके पास देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो मैं 1 2 3 0 लगा दिए। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 2303 अपॉन 6 1 2 3 4। अब ये log a अपॉन b बन गया। log a अपॉन b कितना होता है log a माइनस b, ये ऊपर वाली टर्म a है नीचे वाले b, तो log कितना हो जाएगा log 55 माइनस log 17 हो जाएगा। तो अभी देखो 2303 अपॉन 6 1 2 3 4 इंटू log 55। log 55 की वैल्यू मैंने पहले ही मेंशन कराई थी अभी आपको, तो लास्ट वाली पॉइंट्स में 1.74 ये हो जाती है आपकी 1.7403 माइनस log 17 की वैल्यू होती है 1.230। देखो सारी log वैल्यूज़ मैंने निकालनी बताई है, फिर से बता रहा हूँ, इसको लर्न नहीं करेंगे, इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और log वैल्यूज़ कभी कभी एग्ज़ाम में मेंशंस होती हैं और नहीं होती तो फिर भी आपको मैनुअली आना चाहिए। तो आप मेरा log वाला वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं होता है क्लियर, कहीं पर भी डाउट है आप मुझे भेजिए, मैं बेस से log आपको क्लियर करवा दूंगा। मैं फिर से मेंशन करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बिना ये क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता। तो 1.7403 में से 1.230 यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 0 माइनस 0 0 4 माइनस 3 1 7 माइनस 2 5 और 0। तो चेक करें, 3 का 3 हो गया, यहाँ पर 0 0 0 1 3 4 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो हमारे पास हो जाता है कितना 2303 अपॉन 6 और 1 2 3 4 इंटू, जब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5103 आ गया। ठीक है, पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 0 लगा दिए। तो देखो कितना आता है 2303 इंटू 5103 अपॉन कितना आ जाएगा 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गए। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 510 की यहाँ पर 510 की इससे ये 5 कैंसिल भी हो सकता है। देखो 3 2 जा 6, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 बचे, 3 7 जा 21 ये वाला 0 और 3 1 जा 3। तो देखो ऊपर 1701 आ गया। अभी अब 2303 और 1701 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2303 का 1701 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 3 जा 3 1 0 0 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2 आएगा। ठीक है, 4 0 लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। यहाँ पर आपका 7 3 जा 21 कैरी हो गया 2 7 0 0, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। 7 3 जा 21 कैरी हो जाएगा 2 7 2 जा 14 और 2 16। ठीक है, देखो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद फिर से 1 3 जा 3, यहाँ पर 1 0 जा 0 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2 हो जाएगा। जब आपने सोल्व किया 3 ये 0 3 1 4 ये 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा, 1 का 1 6 3 9 और 1 2 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास ओवरऑल 391740 अपॉन 2 और यहाँ पर आपने 2 4 6 8 0 लगा दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 बचा कितना 1, 2 9 जा 18 बचा कितना 1, 2 5 जा 10 लेफ्ट कितना हुआ 1, 2 8 जा 16 लेफ्ट कितना हुआ 1, 2 7 जा 14 0, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 5 जा 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 0 पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो तो हम डेसिमल को 8 डिजिट इधर लाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा कहाँ पर, देखो 1958701.5 है। ठीक है, देखो जब मेरे पास 8 0 है इसके आगे तो जंप करेगा डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि डेसिमल को हम कोशिश करते हैं फर्स्ट डिजिट के पास लेकर जाएं।
आप डेसिमल जंप करेगा 1 2, जब इधर से इधर डेसिमल जाता है तो पावर आती है नेगेटिव, जब इधर से इधर आता है तो आपकी पावर आती है पॉजिटिव। डेसिमल इस साइड से इस साइड जंप कर रहा है, देखो 1 2 इधर से इधर जा रही है ना, तो 1.958 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो 10⁻⁻²। आप देखो अगर हम इसका 2 डिजिट तक आंसर करते हैं तो 8 को रिमूव करेंगे, और जब ये छोड़ी गई डिजिट ड्रॉप डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होती है तो इसको रेज कर लेते हैं 1, तो 1.96 × 10⁻⁻² हो जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो यहाँ पर इसका जो रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा दैट इज़ पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, पर सेकेंड। क्लियर हो गया? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो पूरा कैलकुलेशंस मैंने इसका अपने हैंड से करके दिया है, और इसका थर्ड पार्ट और कैलकुलेट करना था अभी आपको, तो थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट करेंगे तो पूरा पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ में इसका कैलकुलेशन करना होगा। 90 सेकेंड पर निकालना है 0.085, ठीक है। देखो तो यहाँ मेंशन करेंगे एट t = 90 सेकेंड, एट t = 90 सेकेंड पर, t = 90 सेकेंड पर हमें जो वैल्यू निकालनी है, t = 90 सेकेंड पर जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t = 90 सेकेंड पर हो जाएगा। देखो k डैश इज इक्वल टू फिर से 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा 90, और इनटू लॉग आर नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 0.11 ही चल रहा है, और t = 90 सेकेंड पर जो कंसंट्रेशन था आपका वो कितना था हमारा, t = 90 सेकेंड पर अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.55 ही है पूरी इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, और ये कितने 90 पर 0.085, तो यहाँ पर है आपके पास 0.085। देखो पॉइंट में रिमूव करता हूँ, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डबल जीरो लगा दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखो 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग 550 आ गया, और अपॉन नीचे कितना बचेगा 85। अब देखो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका log a अपॉन b, तो 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग, ये log a अपॉन b होता है log a माइनस b, तो log 550 माइनस log 85 इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास log 550 की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन 90 और इनटू log 550 की जो वैल्यू होती है आपकी दैट इज़ 2.740 और माइनस जो log 85 की वैल्यू होती है 1.9294 होती है, 1.9294। देखो मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने सारी वैल्यूज़ निकालना बताया है, आप मेरा log वाला वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, और आपको कहीं पर भी log से रिलेटेड कन्फ्यूज़न आ रही है आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे भेज दीजिए, सर हमें log में प्रॉब्लम्स है, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप 9758329641 पर ना, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल के साथ, मतलब आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर बेस से भी लॉग में इशू है कि सर लॉग वैल्यू में इशू आता है तो मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2.07 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट आ जाएगा पर सेकेंड। तो देयरफॉर जो एवरेज के आएगा आपका, एवरेज के बनेगा हमारा, एवरेज के डैश इज इक्वल टू, अब जैसे आपको 1 2 और 3 का एवरेज निकालना है तो 1 + 2 + 3 निकालते हैं। ऐसे ही आपने 3 रेट निकाले तो 1.91 प्लस 1.96 प्लस 2.07, और इन सब में से मैंने कॉमन ले लिया बाहर 10⁻⁻² और अपॉन कितना आ जाएगा 3। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 1.98 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। दोनों के दोनों पार्ट का मैंने कैलकुलेशन किया, लास्ट की देखो मैंने वैल्यू मेंशन कर दी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी करके देखिए। लास्ट वाले पार्ट का मैंने डायरेक्ट लिखा है आंसर, बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करी है और इसमें भी मैंने पूरी वैल्यूज़ आपको मेंशन करके दी है। आप एक बार करके देखिए, कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट्स आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन्स विद ब्रीफली ईच पॉइंट्स, और लॉग स्ट्रॉन्ग करके जाइए एग्ज़ाम में ज़रूर, और हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रखिए अभी से। तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कंप्लीट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग।